अब आपको करके लाना है आगे काय मार्गणा की। काय मार्गणा की अपन गाथाएं पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या नियम है, क्योंकि वो नियम तो आपको मन से नहीं आएंगे ना। 309 नंबर की गाथा है। एक मिनट शेयर करना ना ऐसे। हाँ। एयं वापणकाये नहि साहारणमिणं च आदावम् दुसुतद्दुगमुज्जोवम् कमेण चरिमं हि आदावम्। एयम वापणकाय, एयम यानी एकेंद्रीय वायने की तरह, एकेंद्रीय की तरह पणकाय। कौन सी मार्गणा की बात कर रहे हैं? कौन सी मार्गणा? काय मार्गणा। काय मार्गणा के कितने भेद होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस। तो अब उसमें से जो 5 हैं पृथ्वी से वनस्पति तक, वो सब क्या हैं? एकेंद्रीय हैं। तो वो एकेंद्रीय के हिसाब से उसका बेस लेके चल रहे हैं कि एकेंद्रीय में थोड़ा कम ज्यादा करेंगे तो वो सब निकल के आ जाएंगे। तो कह रहे हैं एयम व एकेंद्रीय की भांति क्या है? पण काय, 5 कायों में होता है। लेकिन क्या है उसमें? नहीं साधारणम, साधारण प्रकृति नहीं होती है। आदावम, आताप नहीं होती है। फिर दुसु, दो में तद्दुगम उज्जोवम, दो में वो दोनों और उज्जोवम ये नहीं होती है। कमेण, क्रम से। और चरिमम्ही, जो लास्ट का काय है उसमें आदावम, आताप नहीं होता है। क्या मतलब निकला? ये मतलब निकला कि जो पृथ्वी कायिक है, तो पृथ्वी कायिक में क्या होगा? कौन कौन सी प्रकृतियों को यहाँ स्पेशल से दिखा रहे हैं? देखो, साधारण को उठाया उन्होंने, आताप को लिया और उद्योत को लिया। ये 3 प्रकृतियों को लेकर के कम ज्यादा करना है। कितनी प्रकृतियां? कौन कौन सी 3? साधारण, आतप, उद्योत। तो वो कह रहे हैं कि देखो साधारण प्रकृति है, ये साधारण प्रकृति का उदय नहीं होता है वनस्पति काय को छोड़ करके। जो साधारण है उसके फल में निगोद होता है। एक शरीर के अनंत स्वामी होते हैं। तो वो जो एक शरीर के अनंत स्वामी वाली दशा है वो किसकी है? केवल वनस्पति काय की है। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है, क्या वह निगोदिया होते हैं? निगोदिया नाम सुना है आपने? नाम सुना है? अरे हाँ तो बोलो। तो निगोदिया जो जीव होते हैं वो कौन से टाइप के जीव होते हैं? साधारण वनस्पति का एक होते हैं ना, वनस्पति का एक होते हैं। जब यदि आप बोल ही रहे हो कि वो वनस्पति का एक होते हैं, इसका मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन चारों को साधारण प्रकृति का उदय नहीं है। तो उन चारों को जब लेंगे तो साधारण प्रकृति को क्या करना? माइनस करना। समझ में आया? आगे आदावम, अब जो आताप है वो आताप को भी माइनस करना। किस में माइनस करना? 4 में माइनस करना। कौन सी 4 में? दूसरे से लेके आखिरी तक, पृथ्वी को छोड़ के जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। क्यों माइनस करना उनके लिए? क्योंकि नियम बताया था, भूपुण्य बादरे, पृथ्वी, कायिक, बादर, पर्याप्त को ही आतप प्रकृति का उदय होता है। राइट? तो इसलिए बाकी के जो 4 टाइप्स हैं उनमें क्या करेंगे? माइनस कर दो। ठीक है। आगे, आगे है जल कायिक। जल कायिक के लिए साधारण तो हटा ही दिया, आतप भी हटा दिया। अब क्या है? उज्जोवम, तद्दुगम उज्जोवम, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, मैं कौन सा बता रहा हूँ आपको अभी? जल, जल ही चल रहा है ना। हाँ जल, तो जल में यही 2 घटाने हैं, आतप घटाना है और साधारण घटाना है, बाकी चलेगा। फिर जो आगे के 2 हैं, अग्नि और वायु, तो अग्नि वायु के लिए क्या करना है? उज्जोवम, उद्योत को भी घटाना है। उनके उद्योत प्रकृति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहले बताया है पृथ्वी को होती है, जल को होता है, वनस्पति को होता है। अग्नि को और वायु को उद्योत नहीं होता है। आतप तो वैसे भी नहीं है। ऐसा करके उनको घटाएंगे 3। जो वनस्पति है उनमें कितनी घटाएंगे कुल मिलाकर के? 3 में से आतप घटेगा, आतप घटेगा। अरे हाँ तो बोलो। वनस्पति का एक को आतप घटेगा। हाँ। उद्योत घटेगा, उद्योत घटेगा नहीं घटेगा। और साधारण घटेगा।
नहीं घटेगा। तो ऐसे करके आपको 500 के नियम बता दिए। अब आपके पास प्रकृतियां कितनी थी उदय योग्य, एक केंद्रीय में 80। अब 80 को लेकर के आपको 500 का बनाना है। समझ में आ गया क्या? आ गया। अब इसमें इतना है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु है, अग्नि का एक वायु का एक में दूसरा गुणस्थान नहीं बनेगा, पहले ही बनेगा। क्योंकि जो कोई सासादन में मर करके एक केंद्रीय में जाए तो वो पृथ्वी में जा सकता है, जल में जा सकता है, वनस्पति में जा सकता है, लेकिन अग्नि में और वायु में नहीं जाता है। ठीक है, ये नियम है, अग्नि में और वायु में नहीं जाएगा, तो उसमें एक ही गुणस्थान पाया जाता है। तो उसमें आपको अकेला इतना लिखना है, उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है, उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है। कौन बताएगा उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है? अग्नि काई को उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है, दे दो सुनैना भाभी को। बोलो बहन जी, किताब बंद करके। अग्नि काई को उदय योग्य प्रकृतियां कितनी? 80 थी, 80 में से बताना है आपको, हमने उत्तर तो बता ही दिए सब। अग्निकायिक को साधारण, आताप और उद्योत, हाँ, तीनों हट जाएंगी तो 80 - 3 77। 77 सही है क्या? सही जवाब। कितने गुण स्थान है? एक। तो अनुदय उदय बताओगे क्या उसमें? कुछ नहीं करना है आपको, उदय विच्छुत्ति इतने से ही कहना है। अग्नि काई को मिथ्यादर्शी गुण स्थान में 77 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। खत्म, लोग मार्गणा पूरी हो गई। वायु काई को, वायु काई को सेम, वनस्पति काई को सेम नहीं। अब आप बना के लाना। त्रस काई के लिए क्या करना है? त्रस कायिक के लिए, त्रस कायिक के लिए बिना देखे कौन बताने वाला है? किसको बताएं? स्वतंत्र भैया, पीछे दे दो स्वतंत्र भैया को। समझ में आ रहा है ना? स्वतंत्र जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे क्या बात कर रहे हो। क्या नाम है इनका? झांझरी भैया, अंशुल भैया, देव अंशुल भैया को देव। किताब तो बंद कर दो। आपको बस मन से बताना है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि त्रस लोग हैं, त्रस समझते ना आप, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय है, तो उनको उदय योग्य प्रकृतियां कितनी बन पाएगी? तो सिंपली बात है, क्या क्या घटाने लायक है वो सोच लो आप। भाई पंचेंद्रिय में जैसा किया था उसका थोड़ा सा ट्वीक करना है। सूक्ष्म, साधारण, एकेंद्रीय, स्थावर, आतप, ये 5 प्रकृतियां नहीं रहेगी। ये 5 नहीं रहेगी, और कुछ? बस बस बराबर। सूक्ष्म, अपर्याप्त, अपर्याप्त नहीं, साधारण, सूक्ष्म, साधारण, एकेंद्रीय, स्थावर, आतप, ये 5 नहीं रहेगी। 122 में से 5 गए, कितने बचे? 117। तो क्या 117 सब उदय योग्य हैं? एक त्रस काय को उदय योग्य प्रकृतियां 117। अब आपको क्या करके लाना है इनका? गुणस्थान का वो चार्ट बना करके लाना है। अब मैं ना क्या करूंगा, यहाँ पूछूं चाहे नहीं पूछूं, अगर कोई मेरे से प्रश्न पूछेगा तो पहले मैं उसकी कॉपी देखूंगा। अब हाँ अब क्या करेंगे, कॉपी देखेंगे। आपको लिख के लाना है। अब इसमें आप नंबर्स लिखना अकेले, भले आप प्रकृतियां नहीं लिखो, आपको त्रस का एक का पूरा बना के लाना है। ठीक है। अब इसके बाद में है अच्छी मार्गणा, जिसका नाम है योग मार्गणा। योग मार्गणा में नियम बताऊं क्या मैं, आप बना के लाओगे? योग मार्गणा के भेद बता देता हूं मैं आपको। योग मार्गणा कितने प्रकार की होती है? सामान्यतया 3 और 15 प्रकार की। तो उसमें औदारिक काय, औदारिक मिश्र, वैक्रिय काय, वैक्रियक मिश्र, कारमाण, आहारक, आहारक मिश्र, ये मुझे बतानी पड़ेगी आपको, अपन कल सुबह करेंगे। ठीक है, अब यहीं तक करते हैं। आपके लिए होमवर्क है, देव वाला बाकी है आपका, पंचेंद्री का आप करके लाएंगे, और त्रस का लाएंगे, और पृथ्वी का एक, जल का एक का लाएंगे। ओके, फिर से बताऊं? देव, पंचेंद्रिय, क्योंकि बोला नहीं हमने पंचेंद्रिय का, देखा नहीं था। देव, पंचेंद्रिय, पृथ्वी का एक, और त्रस, बस 4 ही तो टेबल है। उसमें भी 2 तो पुरानी है, 2 ही तो नहीं है। चलो।